ओके, अब हम जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था भाई हाउ टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इन डिफरेंट केसेस, एंड हाउ टू डिराइव द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, वो हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब जैसे उससे आगे हम डिस्कस कर रहे हैं विद टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, आप आमतौर पे जैसे पूछा जाता है भाई एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बीम एज पर द अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन बीम। भाई बीम में जैसे क्या है कि कौन कौन सी जैसे टाइप्स हैं, ये अलग से भी पूछ सकते हैं भाई ब्लेंस्ड बीम क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम क्या है, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम क्या है। तो वो जैसे क्या है कि आमतौर पे जैसे आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लेंस्ड बीम की। ब्लेंस्ड बीम जैसे कैसा बीम होता है भाई, जैसे नाम से ही आपको बोला जा रहा है कि ये जैसे ब्लेंस्ड मीन्स संतुलित बीम। ठीक है भाई, आपको ये जैसे क्या है कि पता होना चाहिए कि जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट की जैसे को हम जैसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्ट्रेस डाल सकते हैं, सिग्मा सीबीसी के बराबर। सिग्मा सीबीसी यानी कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है भाई, कंक्रीट जो डाली है उसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेस डाल सकते हैं सिग्मा सीबीसी के बराबर। और ये जैसे स्टील में हम जैसे मैक्सिमम स्ट्रेस जो डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो किसके बराबर है, सिग्मा एसटी के बराबर, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, जो जैसे रिकमेंडेड वैल्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भाई कंक्रीट में मैक्सिमम सिग्मा सीबीसी और स्टील में मैक्सिमम सिग्मा एसटी के बराबर। ठीक है, यदि कोई जैसे क्या है कि बीम का साइज है बी का, भाई बी तो उसकी जैसे ब्रेड्थ है, डी जैसे उसकी डेप्थ है। ठीक है, तो हमने जैसे क्या है कि बीम के साइज के अनुसार जैसे हमने बीम को डिजाइन इस टाइप से किया है कि जिस टाइम कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा सीबीसी के बराबर आए। ठीक है, सिग्मा सीबीसी यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, रिकमेंडेड जैसे जो स्ट्रेस है कंक्रीट के लिए वो सिग्मा सीबीसी। तो जिस टाइम मतलब क्या है कि जिस समय मतलब क्या है कि कंक्रीट के जिस लोड के ऊपर जैसे क्या है कि हमने कंक्रीट के आउटरमोस्ट फाइबर में जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी के बराबर आए, उसी लोड पर ही जैसे क्या है कि भाई स्टील में भी जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एसटी के बराबर आए। यानी कि हम कंक्रीट का भी और जैसे स्टील की भी पूरी जैसे स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि हम यदि यूज कर रहे हैं तो वो बीम हमारा क्या है कि ब्लेंस्ड बीम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसमें मतलब कहता है कि भाई हमने बीम में इतने ये साइज का जैसे बीम है उसमें इतने जैसे सरिये डाले हैं, ऐसा डिजाइन किया है कि जैसे जिस टाइम जैसे क्या है कि हमने लोड भाई बीम पर जैसे इतना डाला कि जिस टाइम जैसे क्या है कि कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में जैसे जो स्ट्रेस है वो जैसे सिग्मा सीबीसी के बराबर आए, तो उसी टाइम ही भाई स्टील में भी सभी जैसे स्टील में भी जैसे स्ट्रेस है वो सिग्मा एसटी के बराबर आए। यानी कि हम दोनों में पूरी जैसे स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, तो हमारा बीम हम कहेंगे ब्लेंस्ड बीम है। ठीक है, तो इस टाइप का बीम जैसे क्या है कि ब्लेंस्ड बीम कहलाता है। इस केस के अंदर हम जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ब्लेंस्ड बीम की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है भाई, जो ब्लेंस्ड बीम है उसकी हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, तो जो वैल्यू जैसे आती है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी जैसे कह सकते हैं भाई इस केस के अंदर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक ही है। एक्चुअली क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन यही है भाई किसी भी क्या है कि जो ब्लेंस्ड बीम की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि जैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे क्या है कि
इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सिग्मा CBC भी पता है इसमें और सिग्मा ST भी पता है। भाई आउटर मोस्ट फाइबर में जैसे जो स्ट्रेस है वो कितनी है, सिग्मा CBC के बराबर हमें पता है, ठीक है, यानी कि सिग्मा CBC इज नोन टू अस। इसी टाइप से भाई नीचे वाले फाइबर में भी जैसे स्ट्रेस हमें पता है, तो सिग्मा ST जैसे वो क्या है कि इज नोन टू अस, तो दोनों सिग्मा CBC भी पता है, सिग्मा ST भी पता है, तो हम दोनों फार्मूले जैसे हम यूज कर सकते हैं भाई, जिसमें सिग्मा CBC इन्वॉल्व है वो भी और जिसमें सिग्मा ST जैसे इन्वॉल्व है वो भी, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपका जैसे ये फार्मूला जैसे आपका होगा, और ये जैसे आपको पता ही है कि जो ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। जो हमने अभी जैसे दिन में लास्ट उसमें लेक्चर में बताया था कि जैसे क्या है कि वो टेकिंग दी मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस जैसे क्या है कि ऑफ इक्विवेलेंट एरिया हमने जैसे फार्मूला जैसे ये ड्राइव किया था, तो वही फार्मूला है भाई। NA निकालने के लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए ये वाला फार्मूला जैसे होगा, ठीक है। और NC यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए जैसे ये वाला फार्मूला होगा। जब हमें जैसे क्या है कि स्ट्रेसिस पता हो तो जैसे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, चाहे ये है चाहे ये है, कोई सा भी फार्मूला जैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं। अगर बैलेंस बीम है तो इस फार्मूले से और इस फार्मूले से निकाली हुई जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक समान ही आएंगी, ठीक है, चाहे इससे निकाले फार्मूले से चाहे इससे निकाले, ठीक है। तो ये है आपका बैलेंस बीम। फिर नेक्स्ट है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। अब जैसे क्या है कि भाई कोई भी बीम जैसे यदि आपका बैलेंस्ड बीम है तो उसमें एक निश्चित मात्रा में हमने स्टील डाली हुई है, भाई उसका AST की अमाउंट है वो निश्चित है, भाई स्पेसिफिक हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ स्टील, मतलब अगर जैसे ये B और D जैसे क्या कि निश्चित साइज है यदि आपका, तो उसमें मान लीजिए हमने एक निश्चित एरिया ऑफ स्टील डाला है, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि उस एक निश्चित एरिया ऑफ स्टील के लिए ही जैसे क्या है कि आपका बैलेंस्ड ये बीम है वो बैलेंस्ड है उस निश्चित एरिया से, ठीक है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टील से यदि हम जैसे कम स्टील डालेंगे तो वो जैसे बीम हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, जैसा कि नाम है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की। जैसे हमने भाई कम मात्रा में स्टील डाल ली है, किससे कम डाली है, जो यदि जैसे यही बीम आपका बैलेंस्ड बीम होता तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ स्टील जैसे डलती तो उससे जैसे क्या है कि हमने कम मात्रा में स्टील डाली है, ठीक है। जैसे कि भाई वही जैसे आपका बीम है, ठीक है, परंतु यहाँ पर हमने जो रीइंफोर्समेंट जैसे क्या है कि 5 की बजाय जैसे 4 डाली है, तो मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ स्टील हमारी जैसे इसमें हमने कम डाली है, तो दैट मीन्स ये बीम हमारा है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। इसकी अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की जैसे पहचान जैसे क्या है भाई, इसमें हम जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, और जैसे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इस फार्मूले से जैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। यदि NA इज लेस देन NC, भाई जैसे क्या है कि भाई NA यानी कि डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन NC, भाई ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है, ठीक है। तो ये बीम हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, जैसे कि ये केस है भाई, इसमें भाई क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जैसे डेप्थ है इस डेप्थ से कम है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको, ये जैसे पहचान लेते हैं इसको, ये आपका अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। जो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है उसमें हमने सरिये कम डाले हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल बात है, सरिये कम डाले हैं तो आपका टेंशन में बीम जैसे क्या है कि कमज़ोर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दें कि भाई यदि हमने रीइंफोर्समेंट भाई जैसे क्या है कि बैलेंस्ड बीम से यदि जैसे हम कम मात्रा में डालेंगे तो बीम की जैसे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, कम होगी। तो दैट मीन्स स्टील पहले भाई बीम पहले जी एक पर्टिकुलर जैसे अमाउंट ऑफ लोड पर भाई बीम पर एक निश्चित जैसे लोड डालें तो बीम पहले जैसे क्या है कि टेंशन में जैसे वो फेल होगा,
कंक्रीट में नहीं होगा, कंक्रीट में स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, टेंशन में उसकी कम है, अंडर रीइंफोर्स्ड है तो इस वजह से टेंशन में थोड़ा कमज़ोर है। तो पहले जैसे टेंशन में फेल होगा, टेंशन में फेल होगा तो हम कहेंगे कि हमने टेंशन में तो पूरी स्ट्रेंथ जैसे हमने प्राप्त कर ली क्योंकि उस पर वो फेल हुआ है, ठीक है। परंतु उस टाइम जब ये फेल होगा उस टाइम कंक्रीट हम अंडर स्ट्रेस्ड रहेगा, पूरी जैसे स्ट्रेंथ सिग्मा सीबीसी के बराबर उसमें स्ट्रेस नहीं होगी, वो जैसे क्या है कि स्ट्रेस अब सिग्मा सीबीसी से कम ही होगी क्योंकि हम कंक्रीट की पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाए, क्योंकि पूरी यूज करते उससे पहले ही जैसे वो टेंशन में जैसे क्या है कि फेल हो गया क्योंकि हमने रीइंफोर्समेंट उसमें कम डाली थी, ठीक है। इसको देख भी सकते हैं आप कैसे भाई, जब जैसे हमने पहले ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें पहले हमने जैसे क्या है कि ये स्ट्रेस डायग्राम बनाया है कंसीडरिंग द बीम्स टू बी ब्लेंस्ड। पहले हमने ये स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो पहले हमने बीम को ब्लेंस्ड बीम मानते हुए ही जैसे ये स्ट्रेस डायग्राम बनाया है भाई। यहाँ जैसे स्ट्रेस है सिग्मा सीबीसी और यहाँ जैसे स्ट्रेस है सिग्मा एसटी। अब जैसे क्या है कि एज अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे क्या है कि इसका स्ट्रेस डायग्राम किस टाइप का होगा वो हम जैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये है आपकी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और ये है जैसे आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कोई आपको बताया, इसमें आपको बताया गया है कि जो सिग्मा एस टी मतलब यहाँ पर जैसे जो स्ट्रेस है रीइंफोर्समेंट में जो स्ट्रेस है इस केस के अंदर वो हमें पता है भाई वो कितनी है सिग्मा एस टी के बराबर, क्योंकि ये टेंशन में फेल हो गया तो इसकी तो हम पूरी स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं तो हमें सिग्मा एस टी, ये यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो तो हमें पता है वो कितनी है सिग्मा एस टी। तो हम क्या करते हैं इस ये जैसे जो ये वाली जो न्यूट्रल एक्सिस है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली है जो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिग्मा एस टी पता है यहाँ पर ये भाई ये सिग्मा एस टी है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको हमने इससे मिलाया, ठीक है, और फिर इसको जैसे आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये जैसे क्या है कि यहाँ पर आकर के ये जैसे मिला। तो ये जैसे यहाँ पर जिस टाइम यहाँ पर सिग्मा एस टी के बराबर स्ट्रेस है तो उस टाइम यहाँ पर केवल ये जैसे स्ट्रेस इतनी स्ट्रेस ही डेवलप हो पाई, ठीक है। अब ये स्ट्रेस जैसे हमारी है भाई एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, इसको हम बोलेंगे सिग्मा सी बी सी ए सफिक्स लगा देते हैं। एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग CBCA, ठीक है। एक्चुअल यहाँ ये एक्चुअल है, ठीक है भाई, ये तो परमिसिबल है, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा CBC तो परमिसिबल है, ठीक है। जिस टाइम यहाँ पर जैसे स्ट्रेस सिग्मा एस टी थी तो यहाँ पर केवल सिग्मा CBCA के बराबर ही जैसे क्या है कि स्ट्रेस आपकी डेवलप हो पाई, ठीक है। तो ये जैसे आपका अंडर रीइंफोर्स्ड बीम कहलाता है। इसमें जैसे हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, क्योंकि हमें सिग्मा एस टी पता होती है तो इसलिए हम वो फार्मूला यूज करते हैं जिसमें सिग्मा एस टी की जैसे इन्वॉल्वमेंट जैसे आपकी होती है, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि हमें सिग्मा एस टी की वैल्यू जैसे हमें पता है तो हम वही जैसे फार्मूला इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है। आम तौर पर जैसे बीम को हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम ही जैसे क्या है कि डिजाइन किया जाना चाहिए। उसका भी एक कारण है भाई इससे थोड़ा ब्रांच बीम से भी थोड़ा हम जैसे कम सरिया डालते हैं, ये जैसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वो बताएंगे थोड़ा, इसको डिस्कस करने के बाद ही बताएंगे, ठीक है। आमतौर पे जैसे बीम को हम जैसे अंडर रीइंफोर्स्ड जैसे बीम डिजाइन करना क्यों पसंद करते हैं अभी वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसको जैसे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये आपका थर्ड टाइप ऑफ बीम, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे जो है जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें तो जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम थी
ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम थी। ठीक है, इसमें जैसे पहचान यही है कि जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि इस फार्मूले से जो हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे वो जैसे क्या है कि इस फार्मूले से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हमने प्राप्त करी है उससे कम होगी। ठीक है, NA इज ग्रेटर देन NC। ठीक है, इस फार्मूले से प्राप्त जो NA है वो इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें डायग्राम में भी जैसे हमने दिखाया है, ये है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे क्या है कि ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आप ये जानते ही हैं, इसमें जो हमने एरिया ऑफ स्टील जैसे जो प्रोवाइड किया है वो ब्लेंस्ड बीम से ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये जैसे ये बीम सेक्शन है। ठीक है, इसमें पहले हम जैसे मानकर चलते हैं कि यदि बीम जैसे क्या है कि ब्लेंस्ड बीम होता तो इसमें कितना एरिया ऑफ स्टील होता। ठीक है, उसमें निश्चित एरिया ऑफ स्टील होता, तो उससे ज़्यादा ही जैसे क्या है कि यदि हम ये स्टील डालते हैं तो हम बोलेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्लेंस्ड बीम के लिए इसी सेक्शन के लिए हमने जैसे क्या है कि 5 सरिये जैसे चाहिए थे। ठीक है, एक निश्चित साइज के जैसे हम 5 सरिये चाहिए थे। अंडर रीइंफोर्स में तो 4 डालें, ओवर इनपोस्ट में जैसे हमने ये 7 डाल दिए, या 6 होते जब भी हमारा जैसे क्या है कि ओवर इनपोस्ट होता, 7 डाल दिए तब भी हमारा ओवर इनपोस्ट है, 8 डाल देते जब भी हमारा ओवर इनपोस्ट बीम होता। यानी कि इसमें जो अमाउंट ऑफ स्टील जैसे जो हम डालते हैं वो जैसे क्या है कि एज ब्लेंस्ड बीम के कंपैरिजन में हम ज़्यादा डालते हैं, और इसमें जैसे NA की वैल्यू NC से ज़्यादा है। भाई इसमें हमने स्टील डाला है ज़्यादा, स्टील को हमने ज़्यादा डाला है। इससे क्या होगा कि हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये स्टील के कारण तो जैसे फेल होगा नहीं, बस ये टेंशन में तो पूरी जैसे स्ट्रेंथ है, ये जैसे क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमारी इसकी पूरी है। ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो है ये रीइंफोर्समेंट के कारण तो फेल होगा नहीं, भाई टेंशन के कारण तो जैसे फेल होगा नहीं। फेल किस में होगा? कंक्रीट में। ठीक है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बीम की हमारी कम है, क्योंकि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है पर ये कंक्रीट की ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो इसमें हमें भाई फेल किस में होगा? कंक्रीट में। भाई स्टील में तो होगा नहीं, स्टील तो हमने भरपूर मात्रा में डाली है, तो कंक्रीट में जैसे फेल होगा। कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर में जैसे क्या है कि ये कंक्रीट में फेल होगा, तो जिस टाइम जैसे फेल होगा तो हम कह सकते हैं कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर में तो जैसे स्ट्रेस कितनी है? सिग्मा CBC के बराबर। भाई जिसमें फेल होगा, ठीक है, उसकी तो हम पूरी स्ट्रेंथ यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, और जिसमें जैसे सेफ है या जैसे क्या है कि स्ट्रेंथ हमारी जैसे ज़्यादा है, ठीक है, उसकी जैसे हमें मतलब क्या है कि स्ट्रेस पता नहीं है। तो हमारा ये वाला जो बीम है भाई कंक्रीट के कारण फेल होगा, तो हम कह सकते हैं कंक्रीट की स्ट्रेस वो यानी कि आउटर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा CBC के बराबर होगी ही। ठीक है, तो इसमें हमें स्ट्रेस इन कंक्रीट जैसे पता है। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इसमें क्योंकि स्ट्रेस इन जैसे कंक्रीट पता है, तो हम क्या करेंगे भाई जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उससे जैसे क्या है कि इसको मिला देंगे उस न्यूट्रल एक्सिस से। भाई ये तो हमें पता ही है, भाई हमें पता है ये तो सिग्मा CBC के बराबर है। ठीक है, और इसको फिर आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि रीइंफोर्समेंट में जैसे जो स्ट्रेस है वो इतनी ही है। ठीक है, ये सिग्मा ST के बराबर नहीं है। जो एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील है वो इस सिग्मा ST से कम है, ये वाली जैसे स्ट्रेस सिग्मा ST से कम है। ठीक है, तो वो जैसे हम कह सकते हैं इन केस ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जो ये सिग्मा STA है। ठीक है, सिग्मा ST यानी कि एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, जैसे ये सिग्मा CBCA था, ये एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट है, ये सिग्मा STA है एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ पर लिखना चाहे लिख दें
ये जैसे सिग्मा सी बी सी ए है, एक्चुअल स्ट्रेस इन ये कंक्रीट इन कंप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सिग्मा सी बी सी ए है, सिग्मा सी बी से कम है। हियर सिग्मा सी बी सी ए इज लेस देन सिग्मा सी बी सी। इसी टाइप से यहाँ पर जो है सिग्मा एस टी ए है वो है एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। और सिग्मा एस टी ए है वो लेस देन सिग्मा एस टी है, ठीक है। सिग्मा एस टी से कम है तो हमें पता नहीं है सिग्मा एस टी ए की वैल्यू कितनी है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें सिग्मा सी बी सी की वैल्यू इसमें पता है। इसमें जैसे क्या है कि इस केस के अंदर सिग्मा एस टी पता था, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं यार सिग्मा एस टी इज नोन टू अस। इसमें सिग्मा एस टी हमें पता है, इसमें सिग्मा सी बी सी हमें पता है, ठीक है। इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा सी बी सी पता है तो सिग्मा सी बी सी वाला हमने फार्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लगा दिया, ठीक है। और ये जैसे आपका हम कह सकते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है, जिसमें जैसे पूछा है तो आप जैसे इसका स्ट्रेस डायग्राम बना सकते हैं और उसको जैसे आप अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चंस है तो जिसको जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, थोड़ा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।